प्रदेश में गोरखपुर जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इलेक्शन लड़ेंगे, वहां के सांसद रवि किशन हमारे साथी हिमांशु के साथ हैं। हिमांशी, रवि किशन जी को भी जरा लाइए फ्रेम में। हाँ, कैमरामैन से बोलिए फ्रेम में लाएंगे। रवि किशन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको बताइए, मौजूद है, उनको बताइए हमारा ओपिनियन पोल अभी 272 दे रहा है, लेकिन अगर 2% बढ़ गया तो 300 पार हो जाएगा, 314। हिमांशु। बिल्कुल रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? 252 से 272 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसको कहते हैं जब सत्य कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य, उनकी शैली, पूज्य योगी महाराज जी की कार्यशैली, सत्यता, ईमानदारी, जब कलंक नहीं होता आपकी सरकार पर, आपके प्रधानमंत्री पे, आपके मुख्यमंत्री पे, तो ऐसे ओपिनियन पोल आते हैं। लेकिन ये 300 पार होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हम लोग जमीनी लोग हैं, हम लोग जमीन पर घूमते हैं, जमीन से सारी खबरें हम लोगों को आती हैं, हर बिरादर से। मैं तो आपको बताऊं कि यादव परिवार से भी, यादव समाज से भी हमको वोट आ रहा है, मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी वोट आ रहा है। हम लोगों को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं जब घूम रहा था गोरखपुर ग्रामीण में या देहात में, तो ऐसे वो सारे लाभार्थी हैं जिनको भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, मकान मिला है, शौचालय मिला है। पहले लोग जमीन और घर गिरवी रख के इलाज कराते थे, अब 5 लाख रुपया सरकार देती है इलाज के लिए। एम्स जिनके पास आ गया, सड़कों का जाल है, बिजली 24 घंटा है, अनाज 18 महीने से सबको मिल रहा है, 35 किलो हर जात को, हर वर्ग को, हर समाज को। जो वोट हम लोगों को भाजपा को नहीं देते थे उनको भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है। ये कभी नहीं हुआ। 2-2.5 करोड़ रुपया तो मैंने अपने हाथ से इलाज के लिए गोरखपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा। रवि जी, आपने गोरखपुर की बात की, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है रवि जी, सोचिए हर जिले, गोरखपुर अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आप जहां से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा खुद गोरखपुर सिटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जहां से सांसद हैं रवि जी, बाबा खुद वहां से अब मैदान में उतर गए। गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, आपकी जिम्मेदारी चौगनी हो गई है अब। अरे एकदम, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या नाम अनाउंस होने से अगल बगल जिले के जितनी भी जो सीटें पूर्वांचल की यहाँ वहां दिख रही थी वो सब आ गई। इतना हर्षोल्लास है। हमने तो महाराज जी को, उस वक्त हम वहीं पे थे मंदिर में जब ये अनाउंसमेंट हुआ, मौला महाराज जी खाली, महाराज जी पर्चा भरिया और चल जाइया, का पर्चा भरिया और चल जाइया। हमनी लोग सब महाराज जी बन के, कार्यकर्ता बन के पूरा गोरखपुर पूरा जमीन पर सड़क पर उतर जाई और उनके हुर्रा के जितायल जाई हो। मतलब ऐतिहासिक जीत हुई, ना भूतो ना भविष्य किसी ने इतने वोट से जीत नहीं लिया। और महाराज जी का नाम आने से समस्त पूर्वांचल, समस्त उत्तर प्रदेश में ऐसे लहर, भाई किसी की हिम्मत ही नहीं होती जल्दी लड़ने की। ये होता है गट्स, ये नहीं कि बैठे बैठे एयर कंडीशन कैमरा से बस पे चढ़ के खाली बड़ी बड़ी बातें करना। अरे चुनाव लड़ो, अनाउंस करो कि हम लोग भी लड़ रहे हैं। कभी सांसद बन के लोग आजमगढ़ अपने क्षेत्र में गए नहीं, कभी लोग कभी निकले नहीं अपने महलों से बाहर, कभी कोरोना में लोग दिखाई नहीं दिए। इनसे जनता पूछेगी इनका बिरादरी, लोग 3 काम गिनवा दे अपनी बिरादरी के लिए लोग क्या किए। ये जो अपनी बिरादरी का नेता बनता है, ये लोग बता दे, विपक्षी लोग जो विरोधी हैं, कि अपने समाज के लिए तुमने क्या किया अभी तक। क्यों हम लोग जो विरोधी हैं बाबा के, जो विरोधी हैं बाबा के, वो कहते हैं कि गोरखपुर को चुनना इसलिए चुना क्योंकि ये एक सेफ सीट है, ये बाबा के लिए एक सेफ सीट है। लेकिन मैं चाहूंगी आप उनको बताएं, क्योंकि एक सीट से अगर बार लड़ा जाए तो वही लड़ सकता है जिससे जनता खुश होगी, वरना वहां से लड़ना सबसे मुश्किल सीट बना देगा। 1-15 देखिए, ये विपक्षी लोग पहले बुद्धिहीन, ये लोग सब पागल हो चुके हैं। इन लोगों को समझ नहीं आया इन्हीं को लेके हमारे पुराने वीडियो को ट्रोल कर दे रहे हैं। तो ये लोग सब पगला चुके हैं, इन लोग का बुद्धि बंद हो चुका है। इन लोग को लोग कुछ भी बोलते हैं। अरे हमारा एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। संगठन डिसाइड किया कि महाराज जी को वहां से लड़ाना है। उनको अगर अयोध्या से बोलता वो कहीं से भी लड़ जाते, वो जीत जाते। इन लोगों से पूछना चाहिए, विपक्षी पूरा अब हताश, इन लोगों के चेहरे उतर गए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ये लोग हर एक अलग अलग आरोप लगाते हैं। ये लोगों ने बाबा को क्या क्या नहीं कहा, बहुत दुखद बातें। बाबा को जो कहा, रवि किशन जी मैं चाहता हूं जरा आप 2 नंबर्स देखिए, जरा 2 नंबर सुनिए।
जरा दो नंबर सुनिए, और हमारे साथी विवेक भी हैं, अनामिका भी हैं, लेकिन आप जरा सवाल दर्शकों, जनता से पूछा गया इस ओपिनियन पोल के अनुसार कि हु डू यू प्रेफर एज द सीएम ऑफ द स्टेट, किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? तो 41.2% सेठ योगी आदित्यनाथ बाबा को देखना चाहते हैं, और उससे बहुत नीचे 29.4% ने कहा अखिलेश यादव। बहन जी और नीचे 13.4, प्रियंका गांधी 5.8, जयंत चौधरी 0.9 और अन्य लोगों को 9.3। उसके बाद क्योंकि ये बैक टू बैक बाबा को लेकर दो सवाल है, फिर पूछा गया कि आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से सबसे बड़ा विषय कौन है? विवेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा विषय कौन सा है रवि जी? और यहां मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसके बाद मेरे साथी विवेक भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जनता के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेके क्या है? और जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे जब तक आपने जो गाना इशू किया वो आप लास्ट में गाएंगे नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इशू रवि किशन जी, 20% लोगों के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, 20% लोग ही कहते हैं ये जो किसानों का आंदोलन था, 15% लोग कहते हैं इंक्रीज इन ये जो पेट्रोल और जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस है, 14% कहते हैं स्वच्छ और साफ पानी, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। तो आप ये समझिए 41.2 लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और सबसे महत्वपूर्ण विषय उनके लिए आज भी बेरोजगारी है। रवि किशन जी, देखिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिली इस सरकार में पूज्य महाराज जी के, इतनी सरकारी नौकरियां कभी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का है। कोविड में सारे लोग घर आ गए, सब लोग वहां पर उन लोग बस गए। उन लोगों को पूरा महाराज जी ने कोशिश की, अनाज से लेके उनके खाते में पैसे से लेके हर चीज, सारी सुविधाएं दी हैं। एक टर्म और ये महाराज जी को जो जनता देने जा रही है, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे और मेरे भाई हम लोग फिर ये बात करेंगे कि कितने, देखिए जब निस्वार्थ त्यागी होते हैं, जब आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता तो आप जनता के लिए जीते हो। जनता इनका परिवार है। कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते थे, कुछ लोग जनता के लिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए जीते हैं। हम लोग जनता के लिए जीने वाले लोग हैं। पूज्य महाराज जी जनता के लिए जीते हैं। हमारा ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आप देखिए अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी ने कैसे इसको सींचा, रचा बसा, पूरा कोना कोना सजाया। बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है रवि किशन जी। 2014 जीत गया भाई, 25,000 सीधा पॉकेट में। यार मैं तो लूडो खेलता हूँ तो सिर्फ लूडो सुप्रीम गोल्ड